पिता बोल पड़े, ए लड़के जिस दिन तेरी बारात आएगी 500 भेड़ बकरियां बलि चढ़ा करके तेरा विवाह करेंगे। सबरी रोने लगी, बारे भगवान, सबरी रोने लगी, बारे भगवान, उस जन्म में भी सुख ना मिला, उस जन्म में भी सुख ना मिला, क्योंकि सबरी जो भील वंश में जन्म लिया है ना, ये कोई गरीब घर की लड़की नहीं है। ये तो पूर्व जन्म की आप सबरी की कथा पढ़ के देखिएगा। ये सबरी थी कौन? ये सबरी थी कौन? आओ मैं परिचय बोल दूं एक मिनट का। ये सबरी है कौन? ए भैया, ये सबरी एक महाराज राजा की पत्नी है। ये पूर्व जन्म की कथा है। सबरी के बाद ये जो सबरी भील वंश में आई, ये एक महारानी थी। इसका पति महाराज राजा था, लेकिन बात ये की थी, महारानी होते हुए भगवान की भक्ति बहुत थी इसके अंदर। ये संतों का समागम करना चाहती थी। पति लाख बार अपने पति को बताती है, स्वामी हमें उन संतों के सत्संग में ले चलो। कभी पति इनकार कर देता है, कभी हाँ कर देता है, कभी इनकार कर देता है, कभी हाँ कर देता। एक दिन सबरी को लेकर के, महारानी को लेकर के राजा गंगा स्नान के लिए गया। प्रयागराज जब लेकर के गया तो वहां पर प्रयागराज में महारानी ने स्नान किया, अपने पति के पैरों को धोया और बोली, स्वामी आज बड़ा धन्य है जो मुझे संतों के समागम में ले जाओगे। लेकिन पति ने झूठ बोला, संतों के समागम में सबरी को न ले गया, बहला फुसला करके अपने घर को ले आया। ये बात सबरी को अच्छी ना लगी, सबरी को दुख हुआ। 1 साल बाद जब दोबारा गंगा स्नान के लिए पति लेकर के गया तो सबरी जान गई मेरा पति मेरे से झूठ बोल रहा है, ये संतों का समागम नहीं करने देगा। तो महारानी ने जब गंगा स्नान करने गई तो गंगा में डूब करके अपने प्राणों को ही गवा दिया, प्राणों को गवा दिया। परमार्थ ने देखा, तब कहा, ए लड़की तूने अपने ये जीवन शरीर को गंगा में अपने शरीर का त्यागन कर दिया, ये ठीक नहीं किया। भैया ये मनुष्य का शरीर बड़ी भाग्य से मिलता है, बहुत भाग्य से मिलता है। बहुत ने तो इस शरीर को गारद कर देते, गारद कर शरीर में 4 दिन की जिंदगी है, मर जाओ उधर चले जाओ, काम खत्म। लेकिन ये शरीर बड़ा अमूल्य है। बाबा जी लिख रहे हैं, बाबा जी लिख रहे हैं, ये शरीर कितना बड़ा अमूल्य है और कितनी भाग्य से शरीर मिलता है, कितनी भाग्य से। ये मैंने बोला, ये स्वामी जी लिख रहे हैं, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। कितनी भाग्य, बड़ी भाग्य। बाबा जी यहाँ तो लिख कर रहे हैं छोटी भाग्य मानुष तन पावा, नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं बड़ी भाग्य गदहा तन पावा, लेकिन ये कहीं नहीं लिख दिया गदहा तन पाया। कितनी बढ़िया बात, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। ये देवता तरस रहे हैं, अगर मनुष्य का शरीर मिल जाता तो मैं परमार्थ की भक्ति कर लेता। ये शरीर को पाने के लिए देवता भी तरस रहे हैं। और अगर बात की जाए ये सुंदर सुशील कितना है, तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये भी बाबा जी रामायण में लिख रहे हैं, कितना सुंदर है। ए भैया, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, ये शरीर बड़ा पावन है, ये बड़ा सुभग है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, छल छाणी भजे रघुवीरा। सुभग शरीरा, जे चल छाणी भजहि रघुवीरा। ये बड़ा पावन और पवित्र शरीर है। ए भैया, अपनी चर्चा पे आ जाओ। देवताओं ने कहा, ये लड़की एक महाराज राजा की महारानी होकर के ये संतों का समागम न पाया तो अपने शरीर का त्यागन तूने कर दिया।
हरे दुख में भी झेलना सीखो। एक फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया था, सभी भैया लोग जानते होंगे। एक गीत गाया था, बड़े कायदे से सुनिएगा। ये मनुष्य का शरीर हर प्रकार से कष्टदायी बर्दाश्त करना और स्वाभिमानी कर्म करना अपना कर्तव्य है। गाया है कि दुनिया में हम हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। सब किसने दिया है वही गम दूर करेगा। ये गम संसार में प्राणी क्या दूर कर सकता है। यानी परमार्थ के कहने का मतलब है लड़की, अगर पति ने तुझे सत्संग न कराया तो अपने प्राणों को त्याग रही है, त्याग दिया, ये गलत किया। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर परमार्थ के लिए तू मरी है ना, अपने प्राण को त्यागा है, तो एक बात याद रखना, आगे आगे जब त्रेता आएगा तो भगवान कह रहा है भील बनंस सवारी जनमाही, नीलपंस सबरी जनमाही, जानई धर्म राम सबरी को वहां से जीवन मिला, यहीं से जीवन मिला, भील वंश में हुई। और फिर जब सबरी शादी करने योग्य हुई तो 5 भेड़ बकरियां मंगवाया। सबरी ने पूछा पिताजी क्या करोगे, तो बोला जिस दिन शादी होगी उस दिन बलि दिया जाएगा। सबरी को अच्छा न लगा, अरे भगवान उस जन्म में भी सुख न मिला, उस जन्म में भी सुख न मिला, भगवान की भक्ति करने का टाइम न मिल पाया। ये भगवान की चर्चा सुनने के टाइम कभी मेरे जीवन में ना आए, और जब मेरे कानों तक भगवान परमार्थ की चर्चा का टाइम आया तो मेरे लिए 500 भेड़ बकरियों की जान जाएगी। हाय हाय। सबरी बेचारी रात को अपने बाप का धाम छोड़ करके जंगल को चली गई। इस बात को भैया सभी जानते हैं, जंगल को चली गई। इसी प्रकार से आज सत्या अपने बाप से पूछती है राजा नगनजीत से। राजा नगनजीत से पूछने लगे पिताजी ये 7 साण क्यों मंगवाया है। तो राजा नगनजीत ने सत्या से कहा ये 7 साण इसलिए मंगवाए हैं, कल हम अपनी लड़की का स्वयंवर करेंगे। स्वयंवर करेंगे? सत्या कहने लगे पिताजी मेरा स्वयंवर आप करेंगे? इन 7 साणों को स्वयंवर में मकसद यानी कारण क्या है, ये 7 साण आप क्या करोगे? राजा नगनजीत कहने लगे ये सत्या, ये जो 7 साण मैंने मंगवाया है ना, तो इसलिए मंगवाया है कि जो एक नाथ से एक बार अरे 7 साणों को नाथेगा। सत्या से कह रहा पिता के लड़की ये 7 साण इसलिए मंगवाया है मैंने, जो एक बार में एक नाथ 7 साणों को नाथेगा। सत्या विवाह के संग में तेरा मैं याद करा दूंगा। राजा नगनजीत ने कहा बिटिया जो एक प्राणी एक नाथ में एक ही बार में 7 साण नाथ दे वही के साथ सत्या का विवाह करेंगे अपनी लड़की का। सत्या सोचने लगी ना अब ना भी आओ वही भाई दादा, एक साणु नाथ एक बछिया नाथ है बस गांव भरे बोलावत, एक बछिया नाथ है बस टोला भरे बुलाए भैया हमारी बछिया का गिरा हुए गए हैं ये नाथ ना है। और फिर 7 साण एक बार में एक नाथ में 7 साण कौन नाथेगा भैया? सत्या विचार करने की बोली पिताजी ना ये साण नाथन ने ना हमारे भैया वही भाई करी। तो राजा नगनजीत बोल पड़ा ऐसा कुछ नहीं, संसार में नाना प्रकार के लोग हैं। बोला देख लिया जाएगा। सुबह हुआ डंका बज गया। महाराज राजा नगनजीत ने बारे ब्याह बारे शादी है कौन दादा 7 साण नाते जे पता लगे कौन ढक पटक दे मर जाए, शादी 7 दिन रह जाए, सब रंगीन हुआ हो जाए। ये भैया सुबह डंका बजा कि जो राजा नगनजीत के यहाँ जाएगा 7 साणों को एक बार में नाथेगा, उसके साथ में राजा नगनजीत अपनी लड़की सत्या का विवाह कर देगा। एक से एक, लेकिन एक